नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 007। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर जिला सहित प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों ने हजारों कर्मचारी लंबित 3 सूत्रीय मांग को लेकर प्रबंधकीय अनुदान राशि देने, बैंक में समिति प्रबंध पद पर विभागीय भर्ती, धान सुकत सहित शून्य कार्टेज प्रोत्साहन राशि दिलाने आदि मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, स्मरण ज्ञापन, महारैली, वादा निभाओ, मंत्रालय घेराव प्रदेश स्तरीय टूटा रायपुर में करते हुए मंत्रालय घेराव करने निकले। पुलिस ने बीच रास्ते में रोकने का प्रयास किया, उसे आगे बढ़ते हुए बैरिकेड तक पहुंच गए थे, परंतु छत्तीसगढ़ शासन ने पूरे मुस्तैदी के साथ पूरे पुलिस टीम लगाकर सरकारी कर्मियों को आगे बढ़ने के लिए रोकने में सफल हो गए। आइए हम उस कर्मचारियों से बात करते हैं कि इतनी तपती गर्मी पर वह धरना स्थल टूटा में आए और सरकार को अपने बातों को रखे हैं। अब सरकार इसे कहां तक के कर पाएगी, आइए बने रहिए। इंडिया न्यूज 007 रायपुर से मैं शेख मुस्ताक। पूरी करो वरना कुर्सी खाली करो। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिंदाबाद धान में सुखाद लागू करो राशन में सुखाद लागू करो। तो प्रांतीय अध्यक्ष, हमारी लंबित और जायज मांगे जो 3 सूत्री है सर, जो बहुत छोटा सा है। एक है कि हमारा अविभाजित मध्य प्रदेश बड़ा भाई अपने समिति कर्मचारियों को प्रति वर्ष 3-3 लाख रुपया वेतन अनुदान दे रही है, उसको मिलना चालू हो गया है। और हमारे सेल्समैन भाई हैं, जैसे एक ट्रक चावल आता है उसको हजारों बार तौलते हैं तो धान की क्षति होता है, शॉर्टेज होता है, उसके लिए भी प्रति माह जो 3-3 हज़ार रुपये दे रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारे आदरणीय सम्माननीय विष्णुदेव साय जी की साय हमारी जो मांग है वो प्रबंधकीय अनुदान को उसको पूरा करे, क्योंकि 2020 में आंदोलन में पहुंचे हुए थे डॉक्टर रमन सिंह के साथ में माननीय मुख्यमंत्री अभी साय जी है जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। उसने हमारी मांगों को जायज़ बताया था और वो सरकार आने पर हमारी मांगें पूरा करने की बात कही थी। दूसरी मांग है सर, जो जिला सरकारी केंद्रीय बैंकों में समिति प्रबंधक, क्रेडिट प्रबंधक की भर्ती 2018 के सेवा नियम में लिखा है कि जब भर्ती होगा तो उसमें 50% समिति से 50% सीधी भर्ती, तो सीधी भर्ती हो गई है। विभागीय भर्ती तत्काल लागू किया जाए ताकि हमारे कर्मचारियों को उसका लाभ मिल सके। तीसरी मांग है जो बहुत ही संवेदनशील है कि धान का उठाव अभी भी लाखों कुंटल जो है समितियों में पड़ा हुआ है। जून में मानसून सक्रिय होने वाली है, इससे करीब 300-400 करोड़ की नुकसान होगी। वो जो 300-400 करोड़ की नुकसान होने वाली समितियों को, जैसे पूर्व सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने ये हमारे साय जी के चिट्ठी के आधार पे 250 करोड़ कैबिनेट की बैठक बुला के दिया था, तो गत वर्ष 23-24 और 24-25 की जो धान सुखाद है उसकी छत्तीसगढ़ सरकार पूरा करे। अभी समितियों में बर्खास्तगी और सेवामुक्ति कार्रवाई उसे तत्काल निरस्त करके उसे बहाल करे और जो कार्रवाई कर रही है उसके ऊपर उल्टे कार्रवाई करे। और प्रावधान 24-25 में शून्य शॉर्टेज का नहीं किया वो किया जाए और हमारे ऊपर कर्मचारियों पर FIR या सेवामुक्ति कार्रवाई ना करें। और हमारे पूरे मुख्यमंत्री सहित पूरे छत्तीसगढ़ के मंत्रियों से, सांसदों से आग्रह है कि हमारी मांगे जायज़ है। बस्तर से अंबिकापुर तक गांव के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग सेवा करते हैं। हमारी वेतन बहुत है, कम है, अल्प वेतन है। हमें ग्रेजुएटी भविष्य निधि कुछ भी नहीं दिया जाता, यहाँ तक 6 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिली है। जैसे किसान लोग ऑनलाइन भी कर दिए थे, ऑनलाइन किए थे, उसमें क्या फर्क पड़ा था? ऑनलाइन वो एग्रीटेक वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, प्रशासन का जो भी काम रहता है। लेकिन बड़ी ये है कि मैं आपको बता दूं कि सरकारें चाहे जो भी रही हो, जब अभी लोग सरकार में नहीं रहते हैं तो हमारे पक्ष में होते हैं, जब सरकार में आ जाते हैं तो ये विपक्ष के हो जाते हैं। ये दोहरी नीति सरकार की, चाहे कांग्रेस की सरकार है चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार में, यानी कुल मिला के पब्लिक को पिसाना है। बिल्कुल। और ये हमारे सोसाइटी का, ये मेरे को बताएं जितने भी सांसद है, विधायक हैं, जो वर्तमान में है या पूर्व में है, ये किसान है कि नहीं है, यही बता दें। और आप उनसे, मैं आपके मीडिया के माध्यम से उनसे सवाल करता हूँ, क्या वास्तव में धान सूखता है कि नहीं है, हमको बता दें। पहली बात, जब अगर धान सूखता है और जब आप विपक्ष में होते हो तो हमारे पंडाल में आपके चीख करके चिल्लाते हैं कि धान सूखता है, उसको सरकार भरे। और आज हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के 2058 सोसाइटी के जो कर्मचारी हैं, लगभग हम लोग 13,000 हैं। इसी बात को लेकर के आज हम लोग तूता धरना स्थल से
हम लोग मंत्रालय घेरने जा रहे थे, लेकिन शासन की ये तगड़ी व्यवस्था के कारण वहाँ बैरिकेड्स लगा के रखे थे। पुलिस प्रशासन ने हमको वहाँ पर जाने नहीं दिया। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आगे चल के ये इस प्रकार की अगर ये रणनीति अपनाएंगे, हमारी आंदोलन उग्र रूप लेगी और बैरिकेड को तोड़ करके हम आगे मंत्रालय तक भी पहुँचेंगे। ये हम लोग आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे। ईश्वर श्रीवास, प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़ सरकार। शाह जी के आदेशानुसार ये अंतर्विभागीय कमेटी 6 महीने पूर्व बना था, उसका अता पता नहीं है। तो ऋचा शर्मा अपर सचिव जी ने भी लिख के दिया था कि 1 महीने बाद धान नहीं उठता है तो सुखद सरकार को देनी पड़ेगी करके, और सुखद के संबंध में जब लिखित पत्र जारी हुआ है। और आज हमारी संगठन पहली लड़ाई नहीं लड़ी है। विधानसभा का घेराव, मंत्रालय घेराव, धरना प्रदर्शन, ये सैकड़ों बार हो चुका है और ये सब पूरा लिख के हम लोग यहाँ पत्र रखे हुए हैं। आप देख लीजिए, ये पिछले देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2008 में घोषणा पत्र किए थे कि सहकारी समिति के कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारी भांति सुविधा लाभ दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। इसके बाद आपको ले चलते हैं 2010 में सरकार ने हितेश दोषी का कमेटी लागू किया था। ये लिखा है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है 40 करोड़ रुपया समिति को प्रबंध के अनुदान दिया जाए। और ये 2018 में आंदोलन हुआ था वहाँ ईदगाह भाठा में। उस समय माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे। उस समय 2018 में भी ये 2200 करोड़ रुपया देने के बाद शासन ने लिख के दिया था, वो भी ठंडे बस्ते में चली गई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से हमारे विष्णुदेव साय जी, उसने भूपेश बघेल जी को चिट्ठी लिखा था कि धान सूखता है, 72 घंटा माप नहीं उठाए हो, ऐसा करके पत्र लिखा था। तो माननीय भूपेश बघेल जी ने तत्काल आंदोलन के चलते कैबिनेट की बैठक बुलाया था और 3% सुखद दी गई थी। आप देख रहे हैं। आगे चलिए, 2020-21 में जब आंदोलन हुआ बूढ़ा तालाब पर, तो माननीय पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे आदरणीय विष्णुदेव साय जी पहुंचे थे। डॉक्टर रमन सिंह विपक्ष के नेता थे उस समय, वो भी मंच में पहुंच के हमें घोषणा किया था कि आपकी मांग जायज़ है, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हमारी मांग पूरा होगी। और हमें पूरा विश्वास है पूरे 15,000 कर्मचारियों को कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार, उसने छत्तीसगढ़ सरकार बनाया है और छत्तीसगढ़ को संवारा है और हम लोगों का भी भविष्य वो संवारेंगे। हमारे अपर ऋचा सचिव ने लिखा है कि जितने भी सुखद होगा फरवरी के बाद वो देंगे। हम तो ये कहते हैं अभी भी धान पड़ा हुआ है तो जितने सुखद आए वो सरकार को देना चाहिए। ये हमारे देख रहे हैं आदरणीय हमारे कुलदीप शर्मा जी रजिस्ट्रार साहब ने सहकारिता सचिव को मांगों को पूर्ति हेतु 11/11/2024 को पत्र जारी किए थे अंतर्विभागीय कमेटी का। 6 महीने बाद सर अभी तक कोई अंतर्विभागीय रिपोर्ट का कोई सूचना नहीं आया है। ये देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 3-3 लाख रुपए समिति के कर्मचारियों को तनख्वाह दे रही है। सेल्समैन को 3-3 हज़ार रुपये प्रति वर्ष प्रति महीना जो है क्षतिपूर्ति दे रही है। और ऋचा शर्मा जी ने लिखा है कि धान नहीं उठेगा तो वित्तीय प्रभार आएगी। तो वित्त मंत्री हमारे बहुत सम्माननीय हैं, सभी को समझते हैं, पूर्व IAS रहे हैं। आदरणीय वित्त OP चौधरी जी हैं, वो सभी पीड़ा को जानते हैं, IAS कलेक्टर रहे हैं। उनसे पूरा आशा और विश्वास है कि हम लोगों को अभी तत्काल वो कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे और हमारी मांगों को पूरा करेंगे। यदि मांग पूरा नहीं होती है तो हमारा महासंघ पुनः बैठक आंदोलन ये आगे की रणनीति तय करेगी। इससे खाद्य भी जो प्रभावित होगी इसके लिए हम कर्मचारी जिम्मेदार नहीं रहेंगे, छत्तीसगढ़ शासन जिम्मेदार रहेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।